वेलकम दोस्तों। और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे सुबवे स्टोरेज की मदद से अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं सुबवे स्टोरेज पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट बना लिया है और ये कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेलविंड CSS का यूज़ किया था और फ्लो बाइट का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक हैंडल फंक्शन बनाने वाला हूँ। हैंडल फंक्शन हैंडल अपलोड, ओके। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एजिंक। और ई में मुझे उसकी टाइप भी तो देनी है ना। ई में टाइप देने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ जाता हूँ ऑन चेंज, कि जब भी मेरी फाइल चेंज हो, ठीक है, तो क्या हो, रुको, जब भी मेरी फाइल चेंज हो तो मुझे यहाँ पर एक मिलेगा, यहाँ पर आप देखना चेंज इवेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट, ओके। तो मैं यहाँ पर ये डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा है। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ रखी हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट फाइल, ठीक है, एक फाइल वेरिएबल बना दूँगा। और अगर मेरी इफ़ ये एग्जिस्ट करती हुई फाइल्स, ठीक है ना, तो मैं करूँगा फाइल इक्वल टू ऐसे। तो गिटहब कोपायलट ने मेरे को ये सजेशन दे दिया था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा डॉट एरर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवेट का फंक्शन मतलब अवेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अवेट यूज़ करना होता है तो सिर्फ यहाँ पर एजिंग लगा देना, आपका अवेट चालू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टोरेज। तो मैंने सुबह इसको पहले से सेटअप कर रखा था अपनी फाइल पे। और यहाँ पर मैं करूँगा अब आई एम सॉरी, यहाँ पर हमें फ्रॉम देना होता है। अब ये फ्रॉम है क्या, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक बकेट बनाना होता है। अगर आपने S3 बकेट को चलाया तो आपको पता होगा कि कौन सा बकेट हमें बनाना है। तो आपको यहाँ पर आना है स्टोरेज पर, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू बकेट। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इमेजेस, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पर पब्लिक बकेट रख देता हूँ। और ये याद रखना कि आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते बाद में, तो इसको अच्छे से रखना। और पब्लिक बकेट का मतलब पब्लिक जो बकेट होता है उसका मतलब होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर डेटा और ये डाला, और यहाँ पर मेरे को बकेट का नाम लिखना है, बकेट का। और ये याद रखना आपको पहले स्टोरेज भी डालना है, ठीक है, वरना आपके टेबल्स में जाएगा। तो आपको स्टोरेज डाल के फ्रॉम लिख के यहाँ पर आपको लिखना है अपलोड। अपलोड के लिए आपसे देखिए ये दो चीज़ें मांगता है, पाथ एंड फाइल बॉडी। पाथ वो होता है कि जैसे अगर आपने विंडोज़ मतलब विंडोज़ के यहाँ पर चलाया है, विंडोज़ क्या बोलते हैं, हाँ, फाइल एक्सप्लोरर को चलाया है, तो अब देखो कि अगर मैंने यहाँ पर वीडियोज़ खोली, मेरे को क्या आ गया, पाथ आ गया। यहाँ पर मैंने ये खोला तो मेरे को क्या आ गया, यहाँ पर पाथ है, ये मेरा पाथ है एक, ठीक है। डेली लेसन्स में जाकर जून 2020 में जाके यहाँ पर मेरा ये पाथ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो पाथ डाल देता हूँ पब्लिक, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के बाद मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ फाइल नेम, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, फाइल। और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ पब्लिक में फाइल नेम, मतलब कि जो मेरी फाइल का नाम होगा, फाइल डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर उसको फाइल बॉडी भी देनी है। अब जो फाइल बॉडी है उसमें मैं फाइल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को टाइप एरर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फाइल हो सकती है वो अनडिफाइंड भी हो सकती है, ये वाली फाइल अनडिफाइंड भी हो सकती है, और ये वाली फाइल आपकी कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ फाइल को एज फाइल, ठीक है। तो हमारा जो टाइप एरर आ रहा था इधर वो भी चले गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर मेरे पास डेटा आया, ठीक है, तो मेरे को लॉक करवा देना डेटा, ठीक है। और अगर मेरे को एरर आया, एल्स इफ एरर आया मेरे को, ठीक है, तो मुझे कंसोल करवा देना एरर डॉट, हाँ, बस एरर करवा देना। और अब हमें हैंडल फंक्शन को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इसको पास कर देना, बस आपका काम जो है वो अब हो चुका है। आपको यहाँ पर जाना है चूज़ फाइल। मैं यहाँ पर कोई भी फाइल को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ कोई भी फाइल को, हाँ। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल को चूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं अपने कंसोल लॉग में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर अपना ये चीज़ मिल चुकी है, मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट में आप देखोगे इनवैलिड जीवीटी, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक एरर आया है, ठीक है। ये एरर आपकी हमेशा आता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हमने इसको पब्लिक भी रखा था। तो आपको करना है कि यहाँ पर अपने पॉलिसीज़ में जाना है, यहाँ पर आपको न्यू पॉलिसी बनानी है, ठीक है। न्यू पॉलिसी बनाकर आपको यहाँ पर फुल कस्टमाइजेशन पे जाना है और यहाँ पर ट्रू लिख देना है। हाँ, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप एक प्रोडक्शन ऐप में बना रहे हैं, क्योंकि उसमें ना आपको थोड़ी सी चीज़ें रखनी होती है कि अगर जो हमारा सिलेक्टेड यूज़र है, अगर जो आदमी है जो कि हमारी फाइल अपलोड कर रहा है वो लॉगिन है तभी वो डाल सकता है, ठीक है ना, इधर। तो अगर आपको कुछ वैसा सिस्टम डालना है, और देखो ऑथेंटिकेटेड आ गया, एन किया गया, तो ये भी मैं नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ट्रू लिखूँगा, ओके। तो मैं ट्रू लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अलाउ एवरीवन,
ठीक है। अब इसका पॉलिसी का नेम हमारा कोई भी हो सकता है, तो मैं इसको रिव्यू करता हूँ, इसको सेव पॉलिसी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी पॉलिसी सेव हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा ये कोशिश करता हूँ तो आप देखना अभी चल जाएगा। अगर मैं इसको अपलोड करके देखूँ तो आप देखोगे हमारे पास की आ गई है, ठीक है, images.ये की आ गई है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको रिलोड करोगे तो रिलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। पब्लिक और तेरी मैंने यहाँ पर गलती की, एंड वो गलती बताऊँ क्या थी, मुझे यहाँ पर ऐसे स्लैश चाहिए था, मुझे यहाँ पर ऐसे स्लैश मारना चाहिए था। अगर मैं अब अपलोड करूँ, कोई और फाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद अगर मैं दोबारा करूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर आएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर इमेज आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्लैश मार दिया था, ठीक है ना। पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर बना, और यहाँ पर अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक URL, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी वो चाहिए होता है ना, मतलब कि फ़ाइल की जो लोकेशन है, फ़ाइल का आपको URL चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर रखूँ इमेज, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इमेज रखूँ, उसका जो सोर्स है वो मुझे क्या रखना पड़ेगा। तो जो सुपरबेस हमें डाउनलोड का एक ऑप्शन देता है ना, जो कि आपने देखा होगा, सुपरबेस इमेज स्टोरेज, ठीक है, डाउनलोड। अगर मैं आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा है, तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है डाउनलोड, ये चीज़, ठीक है। डाउनलोड आपको आगे यहाँ पर पाथ देना होता है, और याद रखना कि अगर एक ही पाथ पे आप 2 फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइल्स का नाम चेंज किया हुआ, तो इसलिए ये ठीक हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर avatar.png। आपको याद रखना कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये चीज़ काम नहीं आती है। आपको ये ब्लॉब फाइल दे देता है। ब्लॉब फाइल क्या होता है कि जब आपकी जो वेबसाइट है ना वो लोड होगी, उसके बाद वो आपका जो ब्राउज़र है वो अपने आप ही एक इमेज बनाएगा, ठीक है ना। मतलब आप एक ब्लॉब फाइल, जिसको समझ में आता है ब्लॉब फाइल क्या होती है, उसको ये आराम से पता लग जाएगा। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, ब्लॉब फाइल लिख देना, ब्लॉब फाइल। और अगर मेरे को इमेज का URL चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिर्फ कॉपी करूँगा, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलने के बाद मैं, अगर आप देखोगे तो ये मेरा पब्लिक, क्योंकि हमने जो इमेजेस था ना इसको पब्लिक रखा था। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर इमेजेस आ रहा है, इमेजेस है बकेट का नाम। उसके बाद मुझे अगर रखना है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मैंने रखा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर फाइल का नाम रखता हूँ तो मेरी फाइल का नाम यहाँ पर कुछ ऐसा सा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ, मेरी फाइल का नाम, ओके। तो आप देखोगे कि हमारे पास ये आ चुकी है, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ और करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी इमेज आ सकती है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे जो सुपरबेस की स्टोरेज है उसको अच्छे से कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, यूट्यूब चैनल, ठीक है। रुको, इसको लोड होने दो। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है। ये मैंने सीरीज़ बनाई थी यहाँ पर गिटहब ट्विटर 2.0 की, ठीक है। आपको अगर जिस दिन आपने पूरी सीरीज़ देख ली, 1 2 3 4 ये पार्ट्स हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब सुपरबेस स्टोरेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।